अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस्त नंबर 30 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मुशरिकीन के हज़रत अबू बकर हज़रत उमर को औज़ार रसानी के बारे में देखेंगे। अगर जब बुतों की इबादत का बुतलान बजई और वाज़ेह है, इसके बावजूद अरब इस अक़ीदे से शिद्दत के साथ चिमटे हुए थे, इसलिए कि ये फासिद अक़ीदा मुद्दतों से उनके दिलों में रास हो चुका था। बस उनके इस अमल को मायूब कहने या उस पर तनकीद करने वालों की किसी बात को सुनने की उनमें ताब न थी। वो किसी नासे की बात को कबूल करने को आमादा न थे, जो उन्हें भलाई की नसीहत करता और अक़ली और नकली दलाइल के जरिए उन्हें समझाने की सही करता। जब उनसे कहा जाता कि तुम पत्थर की इबादत कैसे करते हो, जो तुम्हें फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, ना देख सकता है ना सुन सकता है, ना उसे ये मालूम होता है कि कौन उसकी इबादत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, उस पर उन्हें गुस्सा आ जाता और वो कहते कि ये वही तरीका है जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को अमल करते हुए पाया है। और वो इंतकामी तौर पर उन लोगों पर जुल्म सितम ढाने लगते जो उसके कबल तक उनके नजदीक भी कौम के मोअज़्ज़िज़ और अशरफ तरीन, उनमें सबसे ज्यादा साहिब अक्ल फहम और बहुत इखलाक और नरम को माने जाते थे। इस बिना पर दाराई और असाबत राय का तकाजा ये ना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुट्ठी पर सहाबा इस्लाम का एलानिया इजहार किया करें और इस कौम के सामने अपने मजहबी अरकान अदा करते रहें, जो अपने बुत परस्ताना मजहब पर जमे रहने के लिए अंधे तासुब का शिकार थे। अलबत्ता उनमें से बाज़ अफराद ने अपनी रोशन अक्ल और फितरत सलीमा से महसूस कर लिया था कि उनकी कौम सरी गलती में मुब्तला है। बस बाज़ तो बुतों की इबादत के मुनकिर रहे और उसी अकीदे पर ज़हूर इस्लाम से कबल वफात पा गए, और उनमें से कुछ वो थे जो रिसालत के ज़हूर की खबर मिलते ही आज खुद मुशर्रफ बासलाम हो गए, जैसे हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, और बाज़ वो थे जो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दावत इस्लाम पेश करने पर मुशर्रफ बासलाम हुए, जैसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी तबलीग पर ईमान लाने वाले दूसरे सहाबा। उन हज़रात ने इस राह में अपनी कौम के अताब और रिज़ा रसानियों के मुतल्लिक परवाह न की, बावजूद ये कि वो इससे वाकिफ थे कि बज़ाहिर उनकी तादाद बामुकाम कफ़ार बहुत कम है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त दी गई। उसका कुछ बयान सीरत हलबिया में इस तरह आया है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौ मुस्लिम सहाबा को हमरा लेकर खुफिया इबादत करने को दारे अरकम में दाखिल होते, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुल कर इबादत करने पर इसरार किया। उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, हमारी जमात अभी तादाद में कम है, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बराबर अपनी राय पर इसरार करते रहे, हत्ता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी भाई निकल आए। उस मौके पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और बुलबुला अंगेज तकरीर फरमाई, जिसमें लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की तबलीग की। उस जलसे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। इस तरह वो पहले मुकर्रर थे जिन्होंने लोगों को खुदा की तरफ बुलाया। उनकी तकरीर सुनकर मुशरिकीन उन पर और दूसरे मुसलमानों पर हमला आवर हुए और उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरा कर पैरों तले रोन डाला और उन पर बहुत सख्त मार पड़ी। उतबा बिन रबिया तस्मादार जूतों से आपके मुंह पर मारता रहा, यहाँ तक जख्मों और खून की शिद्दत से आपका चेहरा नाक में इम्तियाज मुश्किल हो गया था, हत्ता के बनो तीन के लोगों ने आकर उनसे झगड़ा किया। तब मुशरिकीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मारपीट से बाज आए। बनो तीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस हाल में उसके घर ले गए कि उन्हें आपकी मौत में शुबा नहीं रहा था। फिर ये लोग वापस लौटकर मस्जिद में आए और ऐलान किया कि खुदा की कसम, अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मर गए तो हम उतबा को कत्ल कर डालेंगे। फिर ये लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और आपकी वल्दा अबू कुहाफा और कबीला बनु तीम वाले आपसे बात करने लगे, लेकिन आप शाम तक उनकी बात का जवाब देने के काबिल न हुए। फिर वो शाम को बोले और पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उस पर ये लोग आपको मलामत करने लगे, लेकिन बार बार यही दरियाफ्त करते रहे। उस पर आपकी वालदा ने कहा, वल्लाह मुझे तुम्हारे साथी के बाबत कुछ मालूम नहीं। आपने वालदा साहिबा से अर्ज किया कि आप उम्मे जमील के पास जाकर उनसे आपका हाल दरियाफ्त कराएं। चनाचा वो उनके पास गई और उनसे कहा कि तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खैरियत मालूम करके मुझे बता दो। उन्होंने जवाब दिया, ना मोहम्मद से वाकिफ हूँ ना अबू बकर से, क्या तुम पसंद करोगी मैं भी तुम्हारे साथ चली चलूं? उन्होंने कहा, हाँ। बस वो उनके हमरा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई और आपको शिद्दत करब से उंधे मुंह लेटा हुआ पाया। उम्मे जमील ने गजबनाक होकर कहा, जिस कौम ने आपसे ये सलूक किया वो फासिक व फाजिर लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि खुदा उनसे आपका इंतकाम लेगा। उस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल हुआ? उन्होंने कहा, ये आपकी वालदा सुन रही हैं। फरमाया, उनसे तुम्हें कोई अंदेशा न होना चाहिए, यानी ये तुम्हारा राज अफशा न करेंगी। तब उन्होंने बताया कि आप बाफियत हैं और दारे अरकम में महफूज हैं। फरमाया, खुदा की कसम, जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर न होऊंगा न खाना चखूंगा न पानी पीऊंगा। आपकी वालदा का बयान है कि हमने उन्हें जरा तौक़ुफ़ करने को कहा, हत्ता कि जब पैर को कुछ आराम हुआ और लोग भी ठंडे पड़ गए तो हम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना सहारा देकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चले। जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपको देख कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद रक्कत तारी हो गई और आप झुक कर
कर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु को बोसे देने लगे और इसी तरह दूसरे मुसलमान भी आप पर झुक गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे और कोई फिक्र नहीं बुझ उसके कि उन लोगों ने मेरा चेहरा मज़ाक कर दिया है। ये मेरी वालदा अपने फर्जंद से हुस्न सलूक से पेश आती हैं, इसलिए तवक्का है कि हक ताला उन्हें आपके तफील दोज़ख से महफूज रखेगा। बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वालदा के हक में खुदा से दुआ की और उन्हें इस्लाम की दावत दी। चनाचा वो फौरन मुशर्रफ बासलाम हो गई। उसमें शक नहीं कि उस वक्त मुसलमान शदीद खतरे में थे, क्योंकि मुसलमानों को अजियत पहुंचाए बगैर मुशरिकों के कर्ज को सुकून मैसर न होता था, इसलिए ऐसे मौके पर पोशीदा रहने में ही हिकमत थी। चनाचा मुसलमान दारे हरकम में छुपे रहे, यहाँ तक कि उनकी तादाद 40 तक पहुँच गई। उनमें सबसे आखिर में इस्लाम कबूल करने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। बस पूरे 40 होने के बाद ये लोग बाहर निकले और अली अलान अपने इस्लाम का इजहार कर दिया। ये थी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत, आपकी कुव्वत ईमानी और आपके यकीन की पुख्तगी। आप मुखालिफिन के सामने डट गए, उनकी कसरत तादाद की परवाह न की और अपनी कीमती जान को महज इसलिए खतरे में डाल दिया कि उन्हें हक़ व सदाकत, खुदाए वाहिद व क़हार की इबादत और शिरक व बुत परस्ती को तर्क कर देने की दावत दे सकें। इंजाम कार आपको इंतहाई अजियत पहुंची, जो किसी इंसान को ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकती थी। करीब था कि आपका किस्सा ही तमाम हो जाता। उस नाजुक हालत के बावजूद जो ही आपको होश आया तो आपने सबसे पहले जो बात की वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने से मुतालिक थी और उस वक्त तक आराम न लिया और मुतमिन न हुए जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से सही सालिम न देख लिया। बस कहाँ ये और कहाँ वो लोग जो मुसलमान के अकायद के मुखालिफ, ख्वाहिशात नफसानी पर माइल, ज़ाहिरी ताकत की तरफ झुकने वाले और वक्ती मनफत की खातिर बातिल की मदद करने वाले थे। हालांकि ये मता दुनियावी फानी और जवाल पजीर है। अगर इब्तदाई में मुसलमानों में तज़ब्ज़ुब और दीन की कमजोरी का एहसास होता तो ना इमारत इस्लामी के सतून मुस्तहकम होते, ना उसके अज्जा कवी होते, ना उसकी बुनियादें मजबूत होती, बल्कि वो जाहिर होते ही दफन कर दिए जाते। लेकिन वो ऐसे ताकतवर, सच्चे और मुखलिसीन का कांधों पर बुलंद हुआ जिन्होंने अपने महीरुल अकूल कारनामों और मुसलसल जहाद से तमाम आलम को लर्जा दिया, यहाँ तक कि रोए जमीन की तमाम कौमें उसके आगे झुक गई और उससे मगलूब हो गई। आज की वीडियो हम यहीं पर करते हैं। हमें ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी बर वक्त वीडियोस मिलती रहें।